जय हिंद साथियों। आपको पता है क्लास 12 बायोलॉजी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ आपके 20 जो कि इन्हें तैयार कर आप 27 फरवरी को आप बेहद यूज़फुल प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से आप पेपर हॉल में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार रट के जाइएगा दोस्तों। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को अभी लाइक नहीं किया है सभी मेरे साथी एक बार मिलकर क्लास को एक बार लाइक वाला बटन दबा देंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेंगे दोस्तों। इस क्लास की फ्री पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दोस्तों। द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी दोस्तों, इसका आंसर कैसे आप देंगे? पराग नलिका में उपस्थित दो नर केंद्र और नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इससे बाहर एक नर युग्मक वास्तविक और मादा युग्मक अंडकोश के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रों द्वारा बने द्वितीयक केंद्र के ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को संलयन कहते हैं। यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं दोस्तों। एक भ्रूण कोश होता है, उसमें दो संलयन होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं दोस्तों। किसमें माध्यम में किसमें उपस्थित होती है? तो याद रखना है, पराग नलिका में उपस्थित दो नर केंद्रक होते हैं। एक पराग नलिका होती है, इसमें केंद्रक कितने? दो होते हैं दोस्तों। बेहद यूजफुल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको स्क्रीन पे मैंने कि टॉप 20 क्वेश्चन की बात की है, तो भाग नंबर 1 है, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन है असंग जनन क्या है? असंग जनन पर टिप्पणी कीजिए। असंग जनन क्या है? असंग जनन के माध्यम से आप क्या समझते हैं? कई सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के दे सकता है, तो दोस्तों मेरा आंसर वही बनने वाला है। तो आंसर को स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधा का निर्माण होता है। असंजन मतलब कि किसी भी बीज के माध्यम से पौधा का उगाना नहीं होता है, उसको अलग से ही अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण, इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक जनन, एक होता है अनिषेक जनन। अनिषेक बीजता दोस्तों। अनिषेक मतलब बीज की उपस्थिति नहीं होती है। देख लेते हैं भाई। कायिक जनन इस प्रकार के प्रजनन में बीज की नहीं बनता है, बीज नहीं बनता है, किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है। कली के द्वारा ही नए पौधे का जन्म हो जाता है, जैसे आलू, गन्ना, ठीक है, हल्दी। देखिए आलू के जब पौधे उगते हैं दोस्तों, पौधे पे जो शाखाएं होती है, शाखाओं से शाखाएं निकलती चली जाती हैं दोस्तों, इसे ही बोलते हैं कायिक जनन। इसके बाद अनिषेक जनन दोस्तों, इस प्रकार की प्रजनन द्वारा, बीज प्रजनन द्वारा, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जैसे कि आपका मान लेते हैं दोस्तों मक्का दोस्तों। क्या मक्का हो जाएगा? मक्का का देखिए एक भुट्टा निकलता है दोस्तों, उसमें कई सारे दाने लगे होते हैं, इसे बोलते हैं अनिषेक बीजता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप उठा के यही आंसर लिख देते हैं, तब भी आपको 2 से 4 नंबर के बीच आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। प्रायः एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है दोस्तों। एक बीजांड में एक ही भ्रूण होता है, ये बात सभी मेरे प्यारे साथियों को पता है। लेकिन जब बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे भ्रूणता कहते हैं। अनावृत्ति बीजी पौधों में यह घटना अधिक होती है, लेकिन अनावृत्ति पौधों में यह काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। भ्रूणता की खोज किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। भ्रूणता की खोज दोस्तों एंटी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। इस संतरा में की थी कि संतरा में जो दोस्तों होते हैं बीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इन्होंने संतरा में की थी भ्रूणता की खोज। नेक्स्ट
आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आवर्त चक्र हो गया जिसे एमसी बोल देते हैं दोस्त, मेरे सभी एमसी बोलते हैं। एमसी यानी कि आपकी पीरियड जिसे बोलते हैं, क्या, पीरियड, ठीक है। लड़कियों की पीरियड होते हैं उन्हीं को आवर्त चक्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में बात कर लेते हैं। मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है दोस्तों। डेट कितने दिन में आती है? 28 दिन में आ जाती है। यह चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 55 से 45 वर्ष की आयु में ख़त्म हो जाता है। 45 से 55 वर्ष की आयु में यह समाप्त हो जाता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले दो प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। एक होता है LH हार्मोन्स, एक होता है FSH हार्मोन्स दोस्तों। जो ये 45 से 55 वर्ष की है इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी की बीत दोस्तों। 12 से 13 वर्ष की आयु के बाद 45 वर्ष की स्त्री को जो अगर हम निषेचन या सेक्स कर देते हैं तो वह प्रेग्नेंट हो जाएगी दोस्तों। कब प्रेग्नेंट होती है? जब उसके एमसी यानी कि डेट पे कर देते हैं तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। तो बात करते हैं, मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे 46। और कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी। एक जोड़ी में 2 होते हैं, पता होना चाहिए सभी को। इसके बाद बात करते हैं, इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायी गुणसूत्र होते हैं। इनकी संख्या स्त्री व पुरुषों में समान होती है दोस्तों। 22 दोनों में समान होती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उसमें से 23 होते हैं। इसे लिखा जाता है 22+1 दोस्तों। 22+1 लिखा जाता है। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र इसे लिंग निर्धारण करते हैं। मादा का लिंग XX होता है और इसी जगह नर का होता है XY होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आप, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लगातार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 20 से लेकर अभी तक लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करने वाले जब एक लक्षण एक दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी ना हो सके, इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे मिरबिलिस जिलापा दोस्तों। जैसे कि लाल पुष्प वाले पौधे एक तरफ रखे हों, एक तरफ सफ़ेद पुष्प वाले पौधे रखे हों, दोनों में हम मिश्रण कराते हैं तो गुलाबी रंग के पौधे बन जाते हैं। एक पहली पीढ़ी बन जाती है दोस्तों। इसमें से जो गुलाबी पौधे होते हैं इसमें 3 कलर के होते हैं, लाल होता है, गुलाबी होता है और सफ़ेद हो जाते हैं। ये सेकेंड पीढ़ी बन जाती है F2 यानी कि। इनका अनुपात की बात करते हैं, अनुपात बनता है 1:2:1 के अनुपात में पौधे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, घबराने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। सभी मेरे प्यारे साथियों के कम से कम 85+ नंबर बनने वाले हैं दोस्तों। 85% से ज़्यादा नंबर बायो में मेरी इसी क्लास से आने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दोस्तों। तो आप बताएंगे, मानव विनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है। इसके अंतर्गत मनुष्य के विनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3×10⁹ क्षार युग्म हैं तथा प्रति क्षार में पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। कितने अमेरिकी डॉलर का? $3 का खर्च आता है। इस प्रक्रिया में पुनः पूरा होने के लगभग 13 वर्ष दोस्तों। पूरे साइंटिस्ट मेरे मिल जाएं तभी वह 12 से 13 वर्ष की समय लग जाता है। इसीलिए हम इसे महापरियोजना के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये काफ़ी लगातार क्वेश्चन पूछा जाने वाला। पिछली बार ये कम से कम 7 सेटों से लेकर के आपकी 6 सेट पेपर में था दोस्तों। कितने सेट होते हैं पेपर के? तो सभी को पता है 7 सेटों में पेपर बनता है। उन 7 सेटों में से 6 सेटों में ये क्वेश्चन रखा गया था। तो ये अब की बार इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मार्क मैंने लगा रखा है। DNA फिंगरप्रिंट
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दोस्तों। डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के डीएनए विभिन्न भिन्नताओं को देखा जा सकता है। इसी तकनीकी के सर्वप्रथम अलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों किससे पहचान की जा सकती है। बाल से की जाती है, खून से, लार से, त्वचा से और वीर योनि द्रव आदि से हम डीएनए की जांच कर सकते हैं। इसका उपयोग किसी भी खूनी या बलात्कारी पैतृक संबंध आदि की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे इसी जगह पूछ लेता है टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण की बात करते हैं, इसी जगह आपसे चल रहा था तो कोविड-19, इसके बाद कोवैक्सीन, इस तरह के कई सारे टीके आपके लग रहे थे। BCGI ये सारे टीके आपके लगते हैं दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं टीकाकरण दोस्तों। इसके बाद टीकाकरण के अन्य डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। टीका निलंबित कोशिकाओं, शुष्क सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जा सकता है। यह एक एंटीजन का घोल होता है। इससे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कर प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की, इसीलिए इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर दोस्तों। ठीक है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की है दोस्तों। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भाग नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लगातार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को लगातार हल करने वाले हैं दोस्तों। स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं भी कहते हैं इन्हें। ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें से शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर, त्वचा निरोपण आदि का उपचार किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाओं के द्वारा दोस्तों। ये थे मेरे आज के टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों, आपके जो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इनको लगातार बात करके जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ये थे मेरे कंप्लीट क्लास फर्स्ट। धन्यवाद दोस्तों। अभी चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेंगे दोस्तों। आप स्टेट लेवल की परीक्षा या दे रहे हैं, यूपी बोर्ड द्वारा कोई भी परीक्षाएँ देने जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें आपको दी जाती हैं दोस्तों। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।